चलिए, हमारा अभी कैमरा चालू हो चुका है ना। अरे तो आज एक हम लोग सोचे हैं कि एक वीडियो बनाएं कि इंडिया से कनाडा आने के लिए हम लोगों को क्या कितना बैग होना चाहिए, कैसे लगेज बैग होना चाहिए, बिल्कुल हैंड बैग बिल्कुल कितना होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और क्या क्या पेपर वर्क होना चाहिए, मतलब पेपर क्या क्या लेकर हाथ में चलना है। सब पूछते रहते हैं ना बिल्कुल। कि हमको क्या पेपर ऐसा होगा कि हमको वहाँ पे जाकर उतर के फ्लाइट से हमको ये पेपर चाहिए। तो वही हमारे सचिन जी बताएं, क्योंकि सचिन जी हम अभी आए हुए हैं फिलहाल। मैं अभी इंडिया से, पंजाब से ना, हाँ जी हाँ जी, पंजाब से हाँ पंजाब से दिल्ली आए थे। दिल्ली 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 से दिल्ली से कनाडा कनाडा आए डायरेक्ट हुए हैं, फ्लाइट थी ठीक हमारी। है। तो यही बताएंगे कि आपको आगे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे यहाँ तक ये जर्नी किए है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। बताइए नमस्कार अपने भाई साहब, भाई लोगों, आप सबको मेरा नमस्कार। तो बात ऐसी है कि जब मैं घर से निकला तो मेरे को पंजाब से दिल्ली जाना था। तो दिल्ली का सफ़र कम से कम मेरा 8 घंटे का रास्ता है मेरा, इसलिए मैंने उधर से बस बुकिंग किया। बस बुकिंग करके फिर मैं सीधे दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली जब हम पहुंच गया तो फिर हम दिल्ली में एंट्री किया तो एयरपोर्ट में पहुंच गया। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में हमारी मतलब की वो थी, फ़्लाइट थी। तो हम लोग जैसे अंदर एंट्री किया, बैग पहले पासपोर्ट दिखाया, उसने पेपर देखा, वो देखा। फिर उन्होंने मेरे को फेस देखा, हमारा फेस स्कैन करके फिर बाद हमको बोलते हैं कि अंदर एंट्री कर दो। एंट्री किया तो फिर बाद में डॉक्यूमेंट चेक हुआ, जो जो हमारा डॉक्यूमेंट था अंदर लाइन में लगे। और हमारा ये था कि सबसे अच्छी नहीं कनाडा। तो एक जब फ्लाइट में उतरे, जब हाँ जी हाँ जी यहाँ पर जब उतरे थे, हाँ जी हाँ जी तो हाथ में पासपोर्ट लेके जो वो मशीन जो लगा रहता है ना, हाँ वो जी, एटीएम स्कैनिंग। की तरह जो हाँ जी, स्कैनिंग स्कैनिंग है ना, स्कैनिंग स्कैनिंग वो वाला। भी आप थोड़ा हमारे दर्शक को बता हाँ देंगे। जी, वो तो जब इधर से हम उतरे थे तो क्या करा, मेरा पासपोर्ट स्कैन नहीं हो पा रहा था। जी। तो मेरे शायद पासपोर्ट में कोई दिक्कत था, इसलिए वो स्कैन नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर मेरे को इमिग्रेशन वाले ऑफिसर के पास जाना पड़ा। तो वो फिर मैंने उसको बताया कि सर मेरा पासपोर्ट स्कैन नहीं कर रहा है। उसने फिर हाथों से कुछ रिटर्न करके मेरे को लिख के दिया पेज में। तो बोलता अभी ये लेके चले जाओ। और जिस लोग का भाइयों का नहीं स्कैन होता तो वो अपना जो इमिग्रेशन वाले रहते हैं वो आपको पूरा मदद करेंगे, आपको ऐसी बात नहीं है। एनी टाइम कभी भी कुछ भी हो जाए तो इधर का गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करता है। जी। तो जब हम लोग फिर इंडिया से निकला तो लगेज हमारा चेक हुआ, जिसमें हम लोग को 23 किलो का 2 लगेज दिया और ये हैंड बैग दिया 7 का। अभी फिलहाल में कुछ लोग आ रहे हैं, उनको 23 का ही दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वो बात है। नहीं कि तो अभी एक फेस्टिवल है, अभी हाँ, क्रिसमस का त्यौहार है, इसके लिए हो तो सकता है उसके हो कि ऐसा सकता कर है, हाँ जी, दिया। उसके लिए भी हो सकता है। बट हम लोग को 23 का 2 दिया, हम लोग बैग और लगेज लेके आ गया साथ में। कुछ हमारा ज़्यादा पूछताछ नहीं हुआ, ना किसी से ज़्यादा वो हुआ, ना हमको किसी ने ज़्यादा पूछा। इमिग्रेशन वालों को ज़्यादा, इंडिया वालों ने कुछ नहीं पूछा, खाली नाम पूछा, पापा का नाम पूछा, क्या करने जा रहे हो, इसलिए उतना नॉर्मल चीज़ें उन्होंने पूछी। हम लोग का वर्क परमिट था तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक बोल के इमिग्रेशन वालों ने हम लोग को पास कर दिया। इंडिया से जब हम लोग कनाडा में आए तो इन्होंने भी कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, खाली उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा, जो जो हमारी कंपनी हमको भेजी थी। हम वो अपने साथ में पूरे डॉक्यूमेंट लेके आए थे। तो जैसे जैसे उन्होंने मांगा वैसे वैसे देते गए। हम लोग को इधर ही वर्क परमिट दे के इधर से निकाल दिया कि चलो अब डन हो गया, हम लोग का सब कुछ डन हो गया। जब हम कनाडा में पैर रखा तो देखा इधर का तो मौसम। एक बात और पूछेंगे कि फ्लाइट में जब बैठे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ ना आपको नहीं 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 इतना नहीं, ट्रेवल करने में, क्योंकि सीट थोड़ा लंबा होता है हाँ ना अपना सीट लंबा एयर भाई। कनाडा का। हम लोग का जो एयर कनाडा का जो टिकट दिया था बहुत ज़बरदस्त फ्लाइट है ये। इसमें पूरा आदमी कंफर्टेबल होकर बैठता है। सीट लंबा था, खुला था, आराम से बैठो सो कुछ भी करो, बल्कि कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। ये नहीं कि 16 घंटा का टाइप फ्लाइट था, बट हम लोग को ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, 3-4 फिल्में हाँ देख लिए तो हाँ, अपना वही टाइम वही कट जाएगा। उसमें था, पूरा नॉलेज था। तो ये हो गया था, ऐसा बहुत अच्छा था। जर्नी हम लोग का बहुत अच्छा रहा, इंडिया से कनाडा तक का बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो और इसलिए और तो कोई तकलीफ आई नहीं होगी नहीं ना नहीं, और आपको। तो कोई दिक्कत परेशानी, जो तकलीफ आई थी वो ही स्कैनिंग की आई थी वो जी, तो आप हमारे दर्शक को ये एक चीज़ बताइए कि वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो ठंडी का सामान में क्या क्या ले लेना चाहिए, जो कि यहाँ पे आकर उनको तक दिक्कत ना हो, नहीं है भाई ना। देखो, उधर से जब आने का कभी ठंडी का, इधर तो बहुत ज़्यादा माइनस में ठंडी चलती है। हम लोग को तो इतना मालूम नहीं था। सबसे ज़रूरी आपकी इनर है, इनर जो आप अंदर पहनते हो ना, वो कम से कम आपको 2-3 ले लेने चाहिए। वो आपकी सबसे सेफ्टी वाला काम वही करेंगे। स्वेटर जैकेट तो हम लोग लेते ही लेते हैं, पर इनर क्या है, इनर हम लोग के बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। तो वो हम लोग को लेके हमेशा आना चाहिए, कम से कम 2-3 लेके आओ, क्योंकि हमको दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी तो आपको मालूम है ठंडी में, अपने इंडिया वालों को तो मालूम ही रहता है ठंडी में क्या है, कैसा लेकिन है। सबसे अच्छा ये रहेगा कि जब वहाँ से जब चलते हैं तो अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट जितना है हाँ, एक डॉक्यूमेंट फाइल अपना में रख पूरा लेना फाइल में चाहिए, रख लिया, है ना। अपना डॉक्यूमेंट अपने हाथ में रखिए, कभी भी कुछ भी मांग कुछ भी सकते हैं। मांग सकता और है। मांग लिया, मान लो आपको देना जी। पड़ जाएगा, तो आपको रखना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो।
ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे सब कुछ बात। हमारे सचिन जी ने सब कुछ फिलहाल में ये आए हुए हैं और ये सब कुछ तो आपको बता ही दिए हैं। और फिलहाल आगे का जो वीडियो होगा, आप लोगों को कोई भी दिक्कतें आएगी या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको कि ये चीज़ बनाने से ये अच्छा रहेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कनाडा के मतलब ट्रेवल्स के बारे में, ठीक है ना, तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा और ये मैसेज एकदम लिख दीजिएगा कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम उस पर वीडियो हम लोग बनाएंगे। और सचिन जी बीच बीच में हमारे से मिलते रहेंगे और इन्हीं को लेकर हम अच्छे एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इनको हमारे से ज़्यादा तजुर्बा है यहाँ का, क्योंकि ये फिलहाल आए हुए हैं और इन पहले भी इनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो हम इनसे ही पूछा करेंगे और आपको इन्हीं से बताया करेंगे, ठीक है। जो भी बात है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ग्राउंड में आए हुए हैं, कैनेडियन जो एक छोटा सा ग्राउंड है कनाडा में, है ना, तो वहाँ ग्राउंड में आके हम लोग थोड़ा सा वॉलीबॉल देखें, तो हम लोग खेल रहे थे। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और मतलब झूला झूलने के लिए बच्चे का स्कूल के साथ में है, बहुत सब कुछ है, मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। और क्रिसमस का जो हमारा मैरी क्रिसमस का जो छुट्टियां है वो हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कतें आए तो दिल खोल के आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।